नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। पठानकोट में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन को 40 घंटे से ज़्यादा बीत चुके हैं और इस बीच 4 आतंकवादियों के मारे जाने की खबर आई है, जबकि 7 जवान हमारे शहीद हुए हैं। पठानकोट हमले ने देश के सैन्य ठिकानों को ही नहीं बल्कि देश के कई परिवारों को गहरे जख्म दिए हैं। कर चले हम फिदा, जानो तन साथी, अब तुम्हारे हवाले वतन। मेरे बेटे ने अपनी जान दी है, देश के लिए बलिदान दिया है, मुझे इस बात का गर्व है। पठानकोट हमले ने कई परिवारों को कभी न मिटने वाला दर्द दिया है। देश के कई जवान शहीद हो गए हैं। उनके परिवार और रिश्तेदार अथाह दर्द में डूबे हुए हैं। सीने में दर्द है लेकिन जुबान पर गर्व है। गर्व है अपने बेटों के शहीद हो जाने का। गर्व है कि वो देश के लिए जान न्योछावर कर चले गए। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। पठानकोट में वायुसेना के एयरबेस पर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने बारूद बरसाया तो इन जवानों ने मोर्चा थाम लिया। आतंकवादियों को रोकने और मार गिराने के ऑपरेशन में आखिरी सांस तक डटे रहे। ये जवान तो देश को महफूज करने के खातिर दुनिया से विदा हो गए, लेकिन अब परिवार गम के दरिया में डूबे हैं। देश की आंखें नम हैं। अंबाला का करनाला गांव अपने शहीद बेटे के लिए आंसू बहा रहा है। पठानकोट एयरबेस पर तैनात कॉर्पोरल गुरुसेवक सिंह आतंकवादियों से मुकाबला करते हुए शहीद हो गए। बेटे की शहादत से पूरा गांव सदमे में है। घर में मातम का माहौल है, लेकिन पिता सुच्चा सिंह ने किसी तरह खुद को संभाल रखा है। जिस बेटे को गोद में खिलाया उसे कंधा देने का गम सबसे बड़ा होता है। लेकिन बेटे की शहादत पर आंसू किसी तरह पी गए हैं। बस जुबान से फख्र की बात निकलती है। मुझे दुख भी है और मुझे खुशी भी है। मेरे बेटे ने अपनी जान दी है, देश के लिए बलिदान दिया है, मुझे इस बात का गर्व है। दुखी इसी बात का है। थोड़ा बेटा था, मेरे पास रहता था, मेरा सहारा था जो खत्म हो गया। गुरुसेवक सिंह का बड़ा भाई भी सेना में तैनात है। गुरुसेवक सिंह 5 साल से इंडियन एयरफोर्स में तैनात थे। कुछ समय पहले ही शादी हुई थी, अब शादी की यादें बची हैं। जाबाज तो अपना परिवार छोड़कर देश के 125 करोड़ परिवारों के लिए शहीद हो गए। देखिए, बहुत बहादुर सिपाही था, कमांडो था और अभी कुछ महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी। देश के लिए कुर्बान हो गया। सारे क्षेत्र में शोक की लहर है। उग्रवादियों से लड़ते हुए शहीद हुआ है, बहादुरी से लड़ा। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। परिवार ने सोचा भी नहीं था कि उन्हें यह दिन देखना होगा, लेकिन पाकिस्तान की कायराना हरकतों से तमाम जवानों के परिवार बिलख रहे हैं। गुरुसेवक सिंह शहीद न होते अगर एयरबेस पर आतंकी हमला न हुआ होता। गुरुसेवक का पूरा परिवार तभी से चिंता में था जब से पठानकोट का हमला उन्होंने सुना था, और जब सेना में तैनात बड़े बेटे ने घर फोन किया तो मातम पसर गया। उनके सीओ साहब का फोन उनके साले साहब के पास आया दोबारा, तो वो कह रहे थे कि
उनका भी वो जख्मी है, लेकिन हम अभी आपको नहीं बताएंगे। तो उन्होंने उनके बड़े भाई साहब का, हरदीप सिंह का नंबर, फ़ोन नंबर उन्होंने लिया सीओ साहब ने उनके साले साहब से, तो उन्होंने उनका नंबर दे दिया। तो फिर हरदीप सिंह को उन्होंने बताया कि वो शहीद हो गए हैं। फिर उन्होंने घर पे बताया फ़ोन करके। कब से एयरफोर्स में थे, किस पद पे थे? ये कपल थे जी, और हार्ड वर्कर बहुत ज़्यादा थे जी। एयरफोर्स के अंदर जितने भी गरुड्स हैं वो सारे 6 साल बाद कपल बनते हैं जी, लेकिन इनको सीओ साहब ने 4.5 साल बाद ही कपल बना दिया था इनका हार्ड वर्किंग देख के। पड़ोसी अगर पाकिस्तान ना होता तो शायद आतंक की आग हमारे जवानों को ना निगलती, लेकिन देशों के पड़ोसी बदले नहीं जाते और पाकिस्तान जैसा नापाक पड़ोसी सुधरने का नाम नहीं लेता, वरना हमारे जवान आए दिन इस तरह शहीद ना होते। अंबाला में चंद्र प्रकाश के साथ अश्विनी कुमार, जम्मू, आज तक। पठानकोट आतंकवादी हमले में आतंकवादियों से मुकाबला करते हुए गुरदासपुर के हवलदार कुलवंत सिंह भी शहीद हो गए। अब पूरा गांव मातम में डूबा है। आंगन में गांव के लोग जमा हैं। पूरे परिवार को धीरज बंधाया जा रहा है, लेकिन अपना सब कुछ खो चुके परिवार के आंसू सूखते ही नहीं। पाकिस्तान के भेजे हुए आतंकी पठानकोट पर खतरा बनकर मंडरा रहे हैं। सैनिकों की टोलियों ने उन्हें नेस्तनाबूद करने के लिए चक्रव्यूह रचा है। देश में हर आंख एयरबेस पर हुए हमले पर टिकी है और तमाम आंखें ऐसी भी हैं जो इस हमले की वजह से भीग गई हैं। तमाम परिवार ऐसे हैं जिन्होंने अपने सहारे खो दिए, अपने बेटे खो दिए। ये पठानकोट में हमले में शहीद हुए हवलदार कुलवंत सिंह का परिवार है। 29 दिसंबर को 10 दिन की छुट्टियां परिवार के साथ बिताकर कुलवंत सिंह वापस एयरबेस लौटे थे। गुरदासपुर में उनका गांव चक शरीफ मातम में डूबा है। शहीद के घर वालों को ढांढस बंधाने गांव के लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन अपनों को खो देने का गम आखिर सहा जाए तो कैसे। 15-20 साल पहले आर्मी च सी, पेंशन आ गई सी, फिर दोबारा फिर डीएससी दी ड्यूटी करते सी। हाँ जी, डीएससी ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਗਏ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀ? ਖਬਰ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆਏ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿਰ 'ਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਬਸ। कुलवंत सिंह सेना से रिटायर हो चुके थे और उसके बाद डिफेंस सिक्योरिटी कोर में हवलदार के पद पर तैनात थे। एयरफोर्स स्टेशन पठानकोट में कुछ ही महीने पहले कुलवंत सिंह की पोस्टिंग हुई थी। कुलवंत परिवार में अकेले कमाने वाले थे। अब पूरा परिवार सदमे में है। बेटा सुरेंद्र सदमे के चलते बोल भी नहीं पा रहा। तो उस तो बाद आज को किवें पता लगा? सर सवेर तो पिंड वाले लोगों को पता लगा, थोड़ा पता भी उन्होंने जख्मी होया पर पूरा नहीं पता लगा डेथ। उस तो बाद सर फिर पता लगा डेथ हो गई। नहीं इस जगह ते हुणे आए थे। इस जगह कितने चिर 2 महीने हुए सर, 2-4 महीने। जवानों के तमाम परिवार ऐसे ही बिलख रहे हैं जिन्हें घर से सलामत जाते देखा था। अब उन्हें आखिरी बार देखना होगा तिरंगे की शान की खातिर तिरंगे में लिपटे हुए। पठानकोट एयरबेस स्टेशन में आतंकी अभी भी मौजूद हैं। तमाम जवान उन्हें मिटाने के लिए मोर्चे पर मुस्तैद हैं। सेना के बड़े बड़े वाहन और तमाम हथियारों से लैस सैनिक सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं और इस ऑपरेशन में अब तक कई जवान शहीद हो चुके हैं, गंभीर रूप से जख्मी भी हैं। In the 2 days of operation, we have unfortunately lost 6 security personnel of the Air Force and we have 8 injured Air Force personnel. The NSG has lost 1 life
and has 12 injuries. पठानकोट के एयरफोर्स बेस में इस लंबे ऑपरेशन में बार बार जवानों के शहीद होने की खबर आ रही है। तमाम जवान ऐसे हैं जो न अपने घरों को लौटेंगे न बैरकों में साथियों के साथ। बस खामोश बंदूकों और ठहरी सांसों के बाद उनकी यादें बाकी रह जाएंगी। आज तक ब्यूरो। पठानकोट एयरबेस से दूसरे दिन भी बुरी खबर निकल रही है। हमले में शहीद हुए 7 जवानों में सूबेदार मेजर फतेह सिंह भी शामिल हैं और एनएसजी के युवा अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन सिंह भी। दोनों के परिवारों में गम ने डेरा डाल दिया है। ये पगड़ी तब पहनाई गई थी जब शहीद फतेह सिंह ने मेडल जीतकर देश की शान बढ़ाई थी। अब देश की पगड़ी की खातिर शहादत का सेहरा पहन लिया है। पठानकोट के आतंकी हमले में सूबेदार मेजर फतेह सिंह आतंकियों से जंग फतेह करने का जिम्मा निभाते निभाते मोर्चे पर शहीद हो गए। फतेह सिंह गुरदासपुर के गांव झंडा लुबाना के रहने वाले थे। 2 जनवरी को परिवार को उनकी शहादत की खबर मिली। मैं तो 4 साल पहले डीएससी ज्वाइन की थी। कदों गए सी हुन ड्यूटी ते? कितने दिन हो गए ड्यूटी के? आज तो 20-25 दिन पहले आए ही घर, बाद गए हाँ जी ड्यूटी ते। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? हाँ जी सवेरे साडा प्राहुणा गल की डीएससी च गल की नौकरी करता, उन्होंने सानू दस्सिया। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿੱਥੇ? ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਊ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੱਟਣ ਪਠਾਨਕੋਟ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਆ, ਬੇਟੀ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਨੌ फौज भर्ती आर्मी से। पठानकोट के इस हमले में फतेह सिंह का जाना दोहरा नुकसान है। देश ने एक जवान ही नहीं बल्कि एक इंटरनेशनल शूटर भी खो दिया है। फतेह सिंह सेना के सीनियर शूटर चैंपियन थे। 1995 के कॉमनवेल्थ में निशानेबाजी में फतेह सिंह ने एक गोल्ड और एक सिल्वर मेडल जीतकर देश की शान बढ़ाई थी। वो बिग बोर राइफल के निशानेबाज थे। डोगरा रेजिमेंट में 2009 में फतेह सिंह सूबेदार मेजर से रिटायर हुए थे। इसके बाद डिफेंस सर्विस कोर में ज्वाइन किया। पठानकोट में एयरफोर्स बेस पर उनकी तैनाती 2 साल पहले हुई थी। फतेह सिंह जी हमारे कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप 95 में प्रोन पोजीशन में गोल्ड मेडलिस्ट थे। दूसरे भी उन्होंने लक्ष्य जीते, मेडल जीते। इंडियन टीम के हिस्से थे 2-3-4 साल। नेशनल्स में आते थे। मार्क्समैनशिप यूनिट के साथ उनका ताल्लुकात ज़्यादा था। बहुत ही अच्छे नेक इंसान थे। एक बड़े संभले हुए रूप में हमारे एथलीट्स के साथ रहते थे और टीम में अपना हिस्सा डालते थे। शहादत देश के लिए देने इससे बड़ी कोई कुर्बानी हो नहीं सकती। लेकिन हमारा आज हमारी सोच, हमारी फेडरेशन की सोच, हमारी शूटिंग कम्युनिटी की सोच, निशानेबाजी कम्युनिटी की सोच उनके परिवार के साथ है। उधर बेंगलोर में एनएसजी कमांडो लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन सिंह के घर भी मातम का माहौल है। जैसे ही पता लगा कि कमांडो निरंजन सिंह शहीद हो गए हैं, घर में ढांढस बंधाने वालों का तांता लग गया। निरंजन सिंह अपनी टीम के साथ 4 आतंकवादियों के शवों को सर्च करने पहुंचे थे। एनएसजी की टीम आईडी ब्लास्ट की शिकार हो गई। इस टीम का नेतृत्व कर रहे लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन सिंह शहीद हो गए। मौके पर 4 जवान भी ब्लास्ट में घायल हो गए। पठानकोट एयरबेस पर हुए हमले से देश ने कई जवान गंवाए हैं। सेना ने बहुत नुकसान उठाया है। पाकिस्तान से भेजे गए जैश-ए मोहम्मद के आतंकियों ने एयरबेस को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन इन फौजियों ने जान पर खेलकर उनके काले इरादों को नाकाम कर दिया। आज मानवता के दुश्मनों ने जो भारत की प्रगति को देखने की उनको परेशानी हो रही है,
ऐसे तत्वों ने, ऐसी ताकतों ने पठानकोट में हिंदुस्तान की सैन्य शक्ति का एक महत्वपूर्ण अंग एयरबेस को उड़ा देने का प्रयास किया। मैं देश के सुरक्षा बलों को बधाई देता हूं कि दुश्मनों के उन इरादों को उन्होंने खाक में मिला दिया। पठानकोट के हमले में कई जवान शहीद हो गए हैं और कई जख्मी हैं। इस हमले ने देश के कई परिवारों को कभी न भूलने वाले जख्म दिए हैं। ये दुखद है कि हमारे फौजी बिना जंग के ही शहीद होते रहते हैं, क्योंकि पड़ोसी पाकिस्तान कभी आतंकियों के साथ मिलकर छद्म युद्ध छेड़ देता है तो कभी आतंकियों से फौजियों पर हमले कराता है। विश्वंभर बिट्टू, गुरदासपुर, आज तक। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। सीमा पार से आतंकवादी आकर सैन्य ठिकानों समेत जनता पर हमला बोल देते हैं और जब सेना ऑपरेशन में उतरती है तो जवानों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। 2015 में ही सैकड़ों जवान आतंकवादी हमलों में अपनी जान गंवा चुके हैं और इनमें सबसे ज़्यादा आतंकवादी घटनाएं पंजाब और जम्मू कश्मीर में हुई हैं। सरहद पार से आने वाले आतंकवाद का दंश भारत दशकों से झेल रहा है। भारत के हजारों लोग और जवान पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के चलते जान गंवा चुके हैं। जब भी आतंकवादी हमला होता है, जनता के साथ सेना के भी तमाम जवान जान गंवाते हैं। पठानकोट में भी बीते 40 घंटे से आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। तो देर दोपहर तक कल तक 4 टेररिस्ट मार दिए गए थे। उसके बाद आज फिर रात भर ऑपरेशन चलता रहा और जो एनकाउंटर उसके बाद शुरू हुआ, उस एनकाउंटर वो एनकाउंटर अभी भी चल रहा है। तो अभी बताया नहीं जा सकता कि ख़त्म हुआ है कि नहीं, उसमें कितने टेररिस्ट थे, तो ये अभी नहीं बताया जा सकता। ये जवान जानते हैं कि मुकाबला मौत से है, बावजूद इसके अपनी राइफल लेकर मोर्चे पर डट जाते हैं। जान की बाजी लगाने का ये हौसला इन्हीं के भीतर है। पाकिस्तान से भेजे गए आतंकवादी जब जब भारत के अहम ठिकानों पर हमले बोलते हैं, आतंकवादियों के खिलाफ सेना के ऑपरेशन में तमाम जवान शहीद होते हैं। 2015 में आतंकवादी घटनाओं में 155 जवान शहीद हुए, जबकि 332 आतंकवादियों को मार गिराया गया। इन आतंकवादी घटनाओं में भारत के 180 नागरिक भी मारे गए। पठानकोट का एयरबेस 30 से 40 किलोमीटर एरिया में फैला है। आतंकियों की तलाश 12 से 14 किलोमीटर के दायरे में की जा रही है। पठानकोट से पहले आतंकी जुलाई महीने में दीनानगर को भी अपना निशाना बना चुके हैं। लोकसभा में गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू के बयान के मुताबिक अक्टूबर 2015 तक भारत की सीमाओं पर 1180 आतंकी और गैर आतंकी घुसपैठ हुई है, जिसमें 3278 गिरफ्तारियां की गई हैं और घुसपैठ की कोशिश कर रहे 79 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। पठानकोट हमले से पहले 5 अगस्त को उधमपुर में केंद्रीय सुरक्षा बल की बस को निशाना बनाया गया था, जिसमें बीएसएफ के 2 जवान मारे गए। 27 जुलाई को 3 आतंकवादियों ने गुरदासपुर पर हमला बोला था। इस ऑपरेशन में भी 12 घंटे लगे। पाकिस्तान से दोस्ती की कोशिश जब भी होती है, वहां बैठे आतंकी संगठन हरकत में आ जाते हैं। इस बार एयरबेस को निशाना बनाया गया है और इस हमले में भी 7 जवान शहीद हो चुके हैं। आज तक ब्यूरो। देश पर अपनी जान कुर्बान कर देने वाले सभी शहीदों को हमारा सलाम। देखते रहिए आज तक।